गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। आई एम पूनम गुप्ता और आज की वीडियो 12th क्लास के बच्चों के लिए है। आज की वीडियो में हम करेंगे आपकी विस्टास बुक का चैप्टर 1। तो चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द थर्ड लेवल और पोइट का नाम है जैक फिनी। तो जैक फिनी जो है मोस्टली थ्रिलर्स लिखते हैं, टाइम को लेकर के लिखते हैं। तो इस चैप्टर में भी बहुत एक सस्पेंस है जो धीरे धीरे जा कर के चैप्टर के लास्ट में खुलता है। चैप्टर ऐसे है कि इसकी स्टोरी नॉर्मल चैप्टर की तरह नहीं है, इसलिए आपको एक ही बारी में ये समझ नहीं आती है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि पूरा पेपर MCQ फॉर्म में आने वाला है, तो एक एक बात को हमें ध्यान से नोट करना है, लर्न करना है, चैप्टर की सीक्वेंस को जानना है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले ऑथर जो जैक फिनी है ये बोलते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। जो प्रेसिडेंट हैं, जो हेड हैं 4 रेलवे रोड्स की। कौन कौन सी रेलवे रोड्स हैं? 4 रेलवे रोड्स यहाँ पे दिए हैं। नंबर 1 है न्यूयॉर्क सेंट्रल, नंबर 2 न्यूयॉर्क, नंबर 3 न्यू हेवन एंड नंबर 4 है हार्टफोर्ड रेल रोड। तो इनके जो हेड हैं, जो इनके संचालक हैं, वो कहते हैं मैं कसम खाता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि सच में केवल 2 ही लेवल हैं। हर एक स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल हैं। बट आई से देयर आर 3। बट मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 3 हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं थर्ड लेवल के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया हूँ। अब ये आई कौन आ गया? तो यहाँ पे आई कौन है? चार्ली, जिनकी एज 31 ईयर्स है। अभी बाद में आएगा इनके बारे में, तब हम इसको पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं यहाँ पर 3 लेवल हैं। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मुझे पागल मत समझो, मैंने अपने दिमाग का टेस्ट करा लिया है, मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की, तो मैं ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा कि 3 लेवल हैं, कि भाई 3 लेवल हैं। चार्ली अपनी बात के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं I told him that the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment। जब मैंने उसको बताया कि थर्ड लेवल है, तो उसने कहा कि ये क्या है? एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, कि अपनी इच्छा को पूरी करने का एक तरीके से तरीका। कि जब हम किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं तो हम एक ऐसा सपना देख लेते हैं, तो हमें लगता है ये सच में है। तो कहते हैं ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। मेरे फ्रेंड ने कहा कि मैं अनहैप्पी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब ये सुन के मेरी जो वाइफ है वो पागल हो गई। मैड का मतलब ये नहीं है कि पागल, मतलब गुस्से से पागल हो गई। उसको गुस्सा आ गया कि भाई ये कह रहा है कि ये मेरी वजह से अनहैप्पी है। उसको लगा ये कह रहा है कि चार्ली जो है मेरी वजह से अनहैप्पी है। बट उसने फिर आगे एक्सप्लेन किया उसके फ्रेंड ने, दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। कि जो आज का टाइम है इसमें कितनी सारी इनसिक्योरिटी है, डर है, जगह जगह पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो इनकी वजह से, ऐसी और कारणों की वजह से जो इंसान है वो यहाँ से बच के भागना चाहता है। तो एंड देन आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। और ऐसे ही मैं भी भागना चाहता हूँ, यानी कि चार्ली भी भागना चाहता है। कहता है वेल हु डजंट, कौन नहीं भागना चाहता? सब अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। एवरीबडी आई नो वॉन्ट टू एस्केप बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो हर कोई भागना चाहता है, लेकिन भागते भागते हर किसी को थर्ड लेवल तो नहीं मिल जाता। ऐसे कोई नई जगह तो नहीं ढूंढ लेता। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है और मैंने देखा है, तो थर्ड लेवल है। यहाँ पर चार्ली ये बताना चाह रहे हैं कि थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है। आगे बोलते हैं बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड, बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल अग्रीड। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग। तो ऐसे तो तुम हर बात पे शक करोगे, जैसे कि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, उसको भी कहोगे कि ये भी भागने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, कि सच्चाई से भागने का ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूजी तरीका है। वेल मे बी
हो सकता है, पर ये बताओ क्या मेरे ग्रैंडफादर भी ऐसा ही करते थे, वो भी भागते थे? बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। उनको तो रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल। तो वो कहते हैं कि जो थिंग्स थी, चीज़ें थी उस ज़माने में, वो बहुत सही होती थी। उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था कि उन्हें भागना पड़े। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज फ्रॉम ऑल आई हेयर। जैसा कि मैंने सुना है उस ज़माने में सब कुछ अच्छा होता था, शांत होता था। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने ही तो मेरी कलेक्शन शुरू कराई। उन्हें देखते ही तो मुझे ये आदत हुई स्टैम्प कलेक्शन की। इट्स नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत अच्छी कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। तो होता क्या था कि 4 टिकट को इकट्ठा करना, जब भी कोई नई टिकट आती थी यूएस में तो उसकी वो 4 टिकट इकट्ठी करते थे, एक नहीं 4 के ब्लॉक में इकट्ठी करते थे। और फर्स्ट डे कवर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट डे कवर के बारे में बाद में आएगा, तो वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, तुम जानते हो कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट, तो क्या वो भी भाग रहे हैं? एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। मैं बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। तुम कुछ भी समझो, मैं बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो चार्ली बताते हैं यहाँ पे, 1 नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। चार्ली बोलते हैं 1 नाइट लास्ट समर कि पिछली गर्मियों में एक शाम मैं देर तक काम कर रहा था। आई वर्क लेट एट द ऑफिस, आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं अपने घर जो कि अप टाउन में है वहाँ जल्दी जाना चाहता था। अप टाउन यूएस में जो होता है, अप टाउन जगह का नाम होता है ना, तो यहाँ पर अप टाउन एक जगह का नाम है। अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैंने सोचा कि मैं सबवे ले लूँगा क्योंकि ये जो ट्रेन है ये फास्टर है। यहाँ पे सबवे वो नहीं है कि जब हम सड़क से बचने के लिए सबवे से चले जाते हैं। यहाँ पर जो सबवे है यूएस में, फास्ट ट्रेन को या लोकल ट्रेन को बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सबवे। सबवे किसको सिग्निफाई कर रहा है, तो नीचे आंसर देंगे। तो ऐसे आपको पता लगना चाहिए। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। तो मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूँ, एक ऑर्डिनरी लड़का हूँ, मेरा नाम है चार्ली। तो यहाँ पे बता रहे हैं चार्ली के बारे में। तो आपको की पॉइंट्स यहाँ पे नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी में, अभी बुक में अंडरलाइन करते रहें आप। तो चार्ली कौन है? 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का एक लड़का। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबर्डिन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। तो ये देखो ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है, इसने एक सूट पहना हुआ है, इसको हम बोलते हैं गैबर्डिन सूट, और एक फैंसी हैट भी पहनी हुई है जिसके ऊपर एक रिबन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इस स्टाइल के कपड़े को उसने बोला है गैबर्डिन सूट, और एक मैंने गैबर्डिन सूट पहना है एंड ए स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं चलता जा रहा हूँ और मेरे पास दर्जनों आदमी ऐसे चल रहे हैं जो मेरे जैसे बिल्कुल हैं। तो यहाँ पे ये बात कह के चार्ली बताना चाह रहा है कि मैं प्रेजेंट में हूँ, कि देखो मैं इसी दुनिया में हूँ, जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं। एंड आई वॉजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भाग नहीं रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूजा माई वाइफ। दूसरे कैरेक्टर का नाम यहाँ पे आता है चार्ली, चार्ली की पत्नी लूसा। कि आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। तो मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर जल्दी से मुड़ जाता हूँ। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और नीचे सीढ़ियों से जा कर के मैं जाता हूँ फर्स्ट लेवल पे। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे तुम 20th सेंचुरी की ट्रेन्स ले सकते हो। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैं दोबारा से नीचे सेकेंड लेवल पे पहुँचता हूँ। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सारी सब अर्बन ट्रेन्स जाती हैं। अब ये सब अर्बन ट्रेन्स क्या होती हैं बच्चों? आती थी सब अर्बन ट्रेन्स, ऐसी ट्रेन्स जो कि शहर से होते हुए आसपास के एरिया में जाती हैं, तो इनको बोलते थे सब अर्बन ट्रेन्स। लीव फ्रॉम डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। तो मैं एंड गॉट लॉस्ट,
तो वो कहते हैं कि डग इनटू द आर्क, एक ऐसे आर्क शेप बनी हुई है जिसमें से वो झुक के नीचे जाते हैं और जहाँ पर सबवे लोकल ट्रेन चलती हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। दैट्स ईजी टू डू, ये सब करना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं कितनी ही बार, सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया हूँ और वहाँ से बाहर भी आया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ हर बार वो रास्ता मुझे किसी नई जगह पे पहुँचा देता है। हर बार मुझे नए कॉरिडोर्स मिलते हैं, हर बार मुझे नए डोर्स मिलते हैं, स्टेयर्स मिलती हैं। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. तुम जानते हो, एक बार जब मैं गया तो 1 मील लंबी टनल के अंदर घुस गया और कहाँ निकला? रूजवेल्ट होटल के आगे। Another time, एक बार और I came up in the office building on 46th Street 3 blocks away, कि मैं एक 46th स्ट्रीट की गली में पहुंच गया जो यहाँ से 3 ब्लॉक आगे है। ठीक है, जो जहाँ पर मैं हूँ इसके 3 ब्लॉक आगे हैं। समटाइम्स आई थिंक, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ना, एक ट्री की तरह बढ़ रहा है। इसकी बहुत सारी जड़ें हैं, इसकी बहुत सारी शाखाएँ हैं और ये हर बार कई नई जगह पर जा कर के खुल जाती हैं। समटाइम आई थिंक्स ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। इसके बाद आते हैं, देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। वो कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं है कि एक टनल ऐसा भी हो कि जो इस सिटी के अंदर अंदर जा रही हो और ये वो सीधी जा कर के पहुँचे या तो सेंट्रल पार्क में और या फिर टाइम स्क्वायर पे। तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, कि इतने रास्ते मैं देख चुका हूँ और भी कितने ही रास्ते हो सकते हैं जो या तो टाइम स्क्वायर पे पहुँचे और या फिर ग्रैंड सेंट्रल पार्क में पहुँचे। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट अ वे टू एस्केप। तो कहता है कि क्योंकि कितने ही सालों से कितने लोग इस रास्ते से जा रहे होंगे, ग्रैंड सेंट्रल से जाते होंगे, तो ये एक रास्ता है, तो हो सकता है कि मे बी इट्स अ वे ऑफ एस्केप। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। कहता है कि ये जो मैंने देखा, पर मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इसके बारे में नहीं बताया कभी भी। अभी तक वो एक क्या था, ऑफिस से देर हो गई थी तो वो अपने घर जल्दी जाना चाहते थे, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गए, नीचे उतर के फर्स्ट फ्लोर पे गए, फिर सेकंड फ्लोर पे गए, फिर उन्हें कुछ याद आता है कि यहाँ तो मैं कितनी बार आ चुका हूँ, तो पुरानी बात बीच में वो अपनी बताने लगते हैं। अब कंटिन्यू कर रहे हैं वो उस बात को कि वो कैसे आगे बढ़े। तो द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। कहते जिस कॉरिडोर में मैं जा रहा था वो लेफ़्ट को थोड़ा सा मुड़ रहा था, ठीक है, और थोड़ा जो रास्ता था वो ऐसे स्लैंटिंग था नीचे को। तो मुझे लगा ये तो कुछ गलत है, ये तो कुछ नया है, यहाँ तो कभी मैं आया नहीं। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, पर मैं उस रास्ते पर चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुटस्टेप। और मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, कोई और व्यक्ति नहीं था, सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडेंट पास अ सोल, और कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर ahead, that means open space and people talking। तब मैंने देखा कि एक अजीब सी आवाज़ मुझे कुछ सुनाई दी, शोरगुल सा मुझे सुनाई दिया। तो ऐसे लग रहा था कोई आसपास कहीं कुछ जगह है, इसका मतलब कि लोग आपस में बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, तभी जो टनल थी मुड़ते मुड़ते एकदम उसने उल्टे हाथ की तरफ तीखा मोड़ लिया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो उसने बोला कि मैं थोड़ी सी सीढ़ियाँ उतर के मैं कहाँ पहुँच गया, 3rd लेवल पे पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd लेवल। एक बार को तो मुझे लगा कि मैं 2nd लेवल पर हूँ 1 मिनट के लिए, तो बट मैंने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे कमरे हैं। द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वॉज फ्यूअर टिकट विंडोज़, बहुत कम
टिकट देने के लिए विंडोज़ हैं और बहुत कम ट्रेन गेट्स हैं। एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड। जो इन्फॉर्मेशन बूथ है जहाँ से ट्रेन के बारे में जानकारी मिलती है वो किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। इसमें जो बंदा बैठा है, जो आदमी बैठा है, वो रहा ग्रीन आई शेड। उसने एक ग्रीन आई शेड पहने हुए हैं, ऐसा पहना हुआ है कि आंखों के ऊपर ग्रीन कलर के आई शेड हैं उसके, ठीक है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, और उसने ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर पहने हुए हैं, स्लीव्स के ऊपर उसके प्रोटेक्टर लगे हुए हैं। द लाइट वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट है वो बहुत कम है, धीमी है और फ्लिकर कर रही है, ऐसे लपझप कर रही है। जब ट्यूब फ्यूज़ होती है तो थोड़ी फ्लिकरिंग करती है ना, बिल्कुल वैसे ही फ्लिकरिंग का। देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, की वो तो गैस की लाइट्स हैं। देयर वॉज ब्रास पुटोन्स, वो कहता है कि यहाँ पर ब्रास के स्पिटोन्स थे ऑन द फ्लोर, क्योंकि पहले ज़माने में लोग गुटखा खाते थे, अभी भी लोग बहुत खाते हैं। तो यूएस में जो है जगह जगह पर थूकदान स्पिटोन्स रखे हुए थे, जब खाए तो वो वहाँ जा कर के थूकते थे, कोई इधर उधर नहीं थूक सकता था, ठीक है। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज, तभी एक लाइट का थोड़ा सा चमक सी आई मेरी आंखों में और मेरा ध्यान उधर को गया। तो मैंने क्या देखा? ए मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, कि एक आदमी अपनी पॉकेट से क्या निकाल रहा है? गोल्ड की वॉच निकाल रहा है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्रोन, उसने अपनी ओपन करी, वो वॉच निकाली डब्बे में से। ही वोर अ डर्बी हैट, एक डर्बी हैट पहना है। अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स, लैपल्स होते हैं जो कोट पे आपने देखा होगा, यहाँ से मुड़ा हुआ हिस्सा होता है ना कॉलर, तो उसके टाइनी लैपल्स थे। उस कोट में 4 बटन थे। आजकल तो ऐसे चलते नहीं हैं, तो वो हैरान था इसने क्या पहना है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैक, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी काली काली मूछें थी। हैंडल बार यानी कि जो नीचे को ऐसे मुड़ी होती है ना, हैंडल की तरह दोनों तरफ से, तो हैंडल बार मुस्टैक थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, कि हर कोई वैसे ही ड्रेस्ड अप था। आई नेवर सॉ सो मनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टैक इन माई लाइफ, मैंने कभी भी इतनी सारी दाढ़ी और इतनी सारी मूँछों वाले लोग, और साइड बर्न्स होते हैं, मूँछों का गुच्छा सा यहाँ पे बना लेते हैं बालों का, मैंने कभी इतने लोग ऐसे नहीं देखे। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तभी एक औरत वहाँ से गुजरी। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट ऑन द टॉप, तो उसने मटन स्लीव्स की वो एक शर्ट पहनी थी और नीचे स्कर्ट पहनी थी, और हाई बटन्ड शूज़ पहने हुए थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कोरियर एंड आइस लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक्स, एंड देन आई न्यू, और मैंने देखा जो इंजन था उसके ऊपर भी फनल शेप कुछ लगा हुआ था, पुराने टाइप का इंजन था और उस पर स्टैम्प लगी हुई थी, वो कौन सी कंपनी का था। तब मुझे पता लगा कि मैं कहीं और हूँ। फिर भी मेरे को थोड़ा शक तो हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने पक्का करने के लिए मैंने क्या कहा, टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यू बॉय, मैं एक साइड में लड़का बैठा था उसके पास गया। एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट, उसके पैरों के पास न्यूज़पेपर का ढेर लगा हुआ था और मैंने उसको देखा, अरे उस पर तो क्या लिखा था, द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और ये न्यूज़पेपर तो अब आता ही नहीं है, पब्लिश ही नहीं होता ये न्यूज़पेपर, कितने टाइम से बंद हो गया। द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड 4 years। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, जो उसमें अखबार में खबर छपी थी वो भी तब के प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894, और उस न्यूज़पेपर पे जो डेट लिखी थी वो क्या थी, 11 जून 1894, और ऐसा पेपर मैंने लाइब्रेरी में देखा था। तो इसका मतलब वो कहता है कि अब मैं यहाँ पे लाइव देख रहा हूँ ये न्यूज़पेपर, तो 3rd level है। I turned toward the ticket window knowing that here on the 3rd level at Grand Central I could buy tickets that would take Lusa and me anywhere in the United States we wanted to go। मैं जल्दी से टिकट विंडो की ओर गया जहाँ पर टिकट मिलती थी और मैंने सोचा यहाँ से टिकट ले लूँगा और मैं और लूज़ा जल्दी से यूएस में कहीं भी टिकट ले करके जा सकते हैं। In the year 1894 and I wanted to ticket to Galesburg, Illinois। इलिनॉइस के लिए गेल्सबर्ग एक जगह है, वहाँ के लिए मैं 2 टिकट चाहता था। Have you ever been there? क्या आप वहाँ कभी गए हो? तो अब वो बता रहा है गेल्सबर्ग कैसी जगह है, इसके बारे में बता रहा है। It is a wonderful town still with big
old frame house, huge lawns and tremendous trees whose branches meet overhead and roof streets। तो कहते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े हाउसेज हैं, घर हैं, बड़े बड़े लॉन हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस ऊपर जा कर के मिल जाती हैं और सड़क के ऊपर एक छत जैसा बना देती हैं। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग। जब 1894 में, अभी शाम छोटी होती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तब शाम थोड़ी लंबी होती थी। द मैन स्मोकिंग सिगार, तो जो वहाँ के जो लोग थे वो बाहर लॉन में बैठते थे, जो आदमी थे वो सिगार पीते थे और जो औरतें थी वो हाथ के बने हुए पंखों से हवा करती थी खुद को और अपने हस्बैंड को, ठीक है, और आराम से मज़े ले लेकर के बातें करती थी। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, शांति से धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीव्स फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और मक्खियाँ जो थी वो आसपास उड़ती रहती थी, ठीक है, इन अ पीसफुल वर्ल्ड। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। वो कहता है कि अभी अगर मैं अभी वहाँ पे जाऊँगा तो अभी 20 साल हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार को होने में और 40 साल है सेकेंड वर्ल्ड वार को होने में, तो मैं आराम से अच्छा टाइम स्पेंड वहाँ कर सकता हूँ। उसको आज के शहर में रहना अच्छा लगता नहीं था, भागदौड़ की ज़िंदगी उसको पसंद नहीं थी। तो वो यही बोलता है, एंड वर्ल्ड वार टू ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर दैट। मुझे उसके लिए 2 टिकट्स चाहिए। क्लर्क फिगर द फेयर, जो क्लर्क है वो कैलकुलेट करने लगता है कि कितने की टिकट बचते हैं। वो मेरी तरफ देखता है, ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड, मेरे फैंसी हेडबैंड को देखता है, बट सोचता है अरे भी इसने क्या पहना है, जैसे वो उनको देख रहा था वो उसको देखता है इसने क्या पहना है, बट फिर से टिकट कैलकुलेट करता है वो। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास काफ़ी पैसे थे 2 कोच टिकट के लिए, वन वे, एक तरफ में आराम से जा सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, ही नॉडेड एट द बिल, दैट अर्नड मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार, कि ये वो पैसे नहीं है जो मुझे चाहिए, ये पैसे यहाँ नहीं चलेंगे, और अगर तुम चीट करना चाह रहे हो, मुझे धोखा देना चाह रहे हो, तो तुम बचने वाले नहीं। अब वो समझ गया, उसने पीछे काउंटर के पीछे देखा कि जो करेंसी रखी थी वो तो पुराने ज़माने की थी, वो वाले नोट नहीं थे जो उसके पास हैं। अब उसे और पक्का हो गया कि वो किसी और जगह पर है। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking, और अलग तरह के दिखते थे। I turned away and got out fast, मैं जल्दी से मुड़ा और तेज़ी से भागा। कहता भाई मुझे 1894 की जेल में नहीं जाना था, कि चीटिंग के मामले में उसने मुझे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, कहता मुझे नहीं जाना था। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं वहाँ से चला आया। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो लंच आवर में आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, मैंने $300 बैंक से निकाले और उसके बदले में उसको केवल $200 ही मिले। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिससे मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को और थोड़ा लगा कि अब ये क्या करने वाला है। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। तो कहता है कि तुम भी अपनी मनी को एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुराने ज़माने की करेंसी के हिसाब से मेरे को 200 से भी कम डॉलर मिले। बट आई डिडंट केयर, एग्स वर 13 सेंट्स इन डजन इन 1894। कहता है 1894 में तो एग भी बहुत सस्ते मिलते थे, एक 13 सेंट में ही 1 डज़न एग मिल जाते थे। बट आई हैव नेवर फाउंड द कॉरिडोर्स दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ। बट क्या हुआ, मेरे पास पैसे थे, मैं जाता था तो मुझे कभी वो 3rd लेवल मिला ही नहीं। मैं हर हफ्ते ढूंढने जाता, मुझे वो कभी 3rd लेवल अब उसके बाद मिला ही नहीं। वो बेचारा परेशान हो गया। Loser was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore. Loser जो उसकी वाइफ थी वो भी बड़ी परेशान हो गई, कहती अब तुम 3rd लेवल को नहीं ढूंढोगे। After a while I stopped. I went back to my stamps. But now we were both looking every weekend. वो कहते हैं कि मैंने ये जाना छोड़ दिया और मैं अपने पुराने स्टैम्प कलेक्शन की तरफ आ गया। लेकिन अब क्या हुआ, अचानक से मैं फिर से दोबारा वहाँ पर जाने लगा। तो भाई ऐसा क्या हुआ, वो कहता है कि अचानक से क्या हुआ, माई फ्रेंड सैम विनियर,
कि उसका एक दोस्त है, सैम है जिसका नाम, वो कहीं खो गया, डिसअपीयर। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स a city boy and I used to tell him about Galesburg. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894. बट मुझे थोड़ा शक हुआ कि सैम जो है एक शहर का रहने वाला बच्चा है और मैं उसे हमेशा गेल्सबर्ग के बारे में बताता था कि मैं वहाँ स्कूल जाता था वहाँ पर, और जो भी मैं उसको बताता था गेल्सबर्ग के बारे में उसको बहुत अच्छा लगता था। But one night, because one night, fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? कहता है एक दिन मैंने अपनी ड्रॉर में जब मैं ऐसे ही देख रहा था तो मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब यूएस में कोई भी टिकट निकलती थी तो जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं, जो शौकीन होते हैं, तो रोज़ सब तो एक खरीदते हैं। ये कितनी खरीदते थे? 4 टिकट। उसको एक एनवलप के ऊपर लगाता, स्टैंपिंग करवाता और उसमें खाली पेज डाल करके अपने आप को ही मेल कर देता। इसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। ये प्रूफ हो जाता है कि जिस दिन टिकट इशू हुई आपने उसी दिन इसको खरीदी। तो भाई देखो, जो शौकीन होते हैं वो क्या क्या करते हैं, खाली लेटर भी खुद को पोस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही वो करता था, ठीक है। एंड तो वो यही बोल रहा है कि अब वो बता रहा है कि when a new stamp is issued, stamp collector buy some, कुछ वो खरीदते थे and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale and the postmark prove the date। और जो उस पर जो मार्क लगे होते थे वो उस डेट को प्रूव कर देता था कि आपने फर्स्ट डे ही खरीदी। द envelope is called a first day cover, they were never opened, you just put blank paper in the envelope। वो इसको कभी खोल के भी नहीं देखते, तो इसको बोलते थे फर्स्ट डे कवर। और इसके अंदर हमेशा ब्लैंक पेपर होता था। ये पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुडंट आई हैव बिन देयर। एक मुझे स्पेशल कवर मिला जो मैंने अभी तक कभी नहीं पाया था। बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज़ मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग। ये वहाँ पे था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को ये मेल किया था। और वहाँ से एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप। और उसके ऊपर जो एड्रेस था वो भी गेल्सबर्ग का था और ये पोस्ट किया था जुलाई 1890। तो जो पोस्ट मार्क वो दिखाता था, येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। तो इसके ऊपर जो वहाँ के प्रेसिडेंट की पिक्चर लगी थी, 6 सेंट के टिकट लगे हुए थे। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, और ये उसके कलेक्शन में आ गया एंड स्टेट दिया, और था जो कि नहीं होना चाहिए था बट उसके कलेक्शन में था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट। तो मैंने इसको निकाला और मैंने खोला। द पेपर इनसाइड। तो हैरानी की बात थी कि जो इसके साथ पेपर था उसमें कुछ वो खाली नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। ये देखो, एक नीचे आपको लेटर नज़र आ रहा है, ये उसके ऊपर लिखा था। पहले हम पढ़ते हैं फिर इस लेटर को पढ़ेंगे। द नोट इज़ साइंड सैम। और नोट के नीचे जो लिखा हुआ लेटर था, जो हाथ से लिखा था, उसे बोला नोट। करेंसी नोट की बात नहीं हो रही, नोट था और उसके नीचे सैम के साइन थे। एट द स्टैम्प कॉइन स्टोर आई गो आउट, आई फाउंड आउट दैट। अब मैं जल्दी से उस जहाँ से हमें स्टैम्प मिलते थे कॉइन स्टोर पर मैं गया तो मैंने पाया कि सैम ने $800 के कॉइन खरीदे थे, एक्सचेंज की थी करेंसी, पुरानी करेंसी में। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business, जिससे वो आसानी से भूसे और अनाज के दानों का बिजनेस कर सकता था। ही ऑलवेज सैड दैट्स माइट वॉट ही रियली विश्ड ही कुड डू, जो वो हमेशा से करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओन बिजनेस। और वो not in Galesburg, Illinois in 1894, his old business file, Sam was my secretary। अब हैरानी की बात यह है कि क्या यहाँ पे खुल के आता है सस्पेंस, क्या वो बताता है कि सैम और कोई नहीं, मेरा पुराना साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो वो वहाँ पे ये सिद्ध हो गया, ये प्रूव हो गया कि उसने वो करेंसी चेंज कराई और उसको 3rd लेवल मिल गया। ये चार्लीज़ ने हमें प्रूफ दे दिया कि वो गेल्सबर्ग में रह रहा है और वहाँ पर भूसे का, हे और फूड ग्रेन्स का बिजनेस कर रहा है। तो ये जो था बेटा एक चैप्टर, इसमें से अब उसने जो लेटर लिखा कैसा प्रूफ है वो, अभी तक तो वो बातें कर रहा था। तो ये जो चैप्टर है देखते हैं इस लेटर को पढ़ के। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं
चार्ली को उसने एड्रेस किया और कहा कि तुम ठीक होंगे। एंड आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, कि तुम ठीक होंगे। एंड चार्ली इट्स ट्रू आई फाउंड अ थर्ड लेवल, कि ये सच है कि मैंने थर्ड लेवल पा लिया है और तुम भी जल्दी से आ जाओ, थर्ड लेवल है। जब तक थर्ड लेवल नहीं मिलता ढूंढते रहो। कहता है मैं 2 हफ्ते से यहीं पर रह रहा हूँ। जल्दी से मैं पढ़ देती हूँ इसको। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हेयर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट the daily someone is playing a piano and they were all out on the front porch singing Nelly's home and I am inviting over for lemonade, come on back। वो कहता है कि नीचे गली में कोई पियानो बजा रहा है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, पोर्च में बैठ कर के गाना गाते हैं और इन्होंने देखो मुझे नींबू शिकंजी भी दी पीने के लिए, ये मुझे ऑफ़र करी। तो तुम भी जल्दी आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी। देखते रहो, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें मिले थर्ड लेवल वास्तव में है। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 1 थर्ड लेवल। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को कहीं पर भी कन्फ्यूज़न है तो दोबारा से एक बार अच्छे से सुने और इसके की पॉइंट्स, की वर्ड्स और नेम ऑफ द कैरेक्टर सब अपनी कॉपी में नोट करें और बार बार रिवाइज करें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।